जानते तो मैं बताऊंगा आपको आज कि मेरा नाम विनोद यादव है और 10 साल नहीं, लगभग 10 साल 11 महीने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो गया है। और अभी पिछले 9 महीने से मैं वेस्टीज के साथ में हूँ। के साथ में है क्योंकि प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान दो चीजें होती है ऐसी जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम और हमारी टीम दोनों अगर ग्रो कर रहे हैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में, अच्छे मार्केटिंग प्लान के साथ में, तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ऐसा सोच के 9 महीने में इस बिजनेस में आया था और लगभग 85,000 85,000 रुपए का मेरा पहला चेक था 9 महीने पहले, अगस्त 2025 में। और अभी अगर बात करूं तो लगभग 5 लाख से अबव मेरा मंथली चेक है। पिछले 3 महीने में 16 लाख प्लस मैंने वेस्टीज अर्न किया है। जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं आप इसके लिए। आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये सारे चेक्स आने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे एटीट्यूड्स की, है ना। तो इन एटीट्यूड्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले दो पार्ट में बांटते हैं ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक बेसिक एटीट्यूड की, है ना। बेसिक एटीट्यूड्स मतलब हम देखो, ये अच्छी बात है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें सारी ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहिए, जूम पे हो, ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, हमें ट्रेनिंग्स ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपने आप को कुछ एटीट्यूड्स में ढालना है। कई बार क्या होता है, हम काम तो कर रहे होते हैं, एफर्ट तो लगा रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसी चीजें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ है ना, परसेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग 80% लोगों को देखो, कहते वीडियो ऑन भी कर लेते हो आप। इसका मतलब आप आसानी से आराम से वीडियो ऑन कर सकते हैं चाहें तो। लगभग 17 से 18 वीडियो अभी भी हो रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप अगर इजी वे अपने आप को अच्छा कंफर्ट फील कर रहे हैं तो। ओके, तो काम कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे थॉट्स या हमारे माइंड में कुछ चीजें नहीं बैठी हुई होती है जो कि होनी चाहिए। और उन वजह से हम थोड़ा सा ऐसा हमेशा करते, मतलब नजरिया हमारा इतना परफेक्ट परफेक्ट नहीं होता है, जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड नहीं होता है, जिसको बोल सकते हैं हम, है ना, सकारात्मकता नहीं होती है। तो सबसे पहले लिखो बेसिक एटीट्यूड्स। इस कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो बेसिक एटीट्यूड्स हमारे साथ में होने चाहिए, जिनमें सबसे पहला एटीट्यूड है बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले लिखो बिलीव इन योर सेल्फ। आप लिखेंगे बिलीव योर सेल्फ, का हमारा पार्ट है। और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास। अपने आप में क्या करना है? विश्वास। क्या आप खुद पे विश्वास है क्या? देखो, मैं कहता हूं सामने वाले पे विश्वास बाद में होगा, सबसे पहले विश्वास होगा खुद पे। किस पे होगा? खुद पे। अगर हमारे को खुद पे विश्वास है तो हम जिंदगी में कोई भी काम सफल नहीं कर सकते, किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम ही हमारा है खुद पे विश्वास करना। हम नेक्स्ट लेवल अचीव कर लेंगे, ये विश्वास क्या आपको खुद पे है? पहली बात तो ये बताओ सब लोग, अपने आप में एनालिसिस कर अभी, कि क्या आपको के ऊपर विश्वास है मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेवल अचीव कर लूंगा, मैं बड़ा चेक बना पाऊंगा, मैं वेस्टीज से अपना खुद का पाऊंगा, मैं वेस्टीज से खुद की कार ले पाऊंगा? क्या मैं वेस्टीज की इनकम से पर मंथ 10 लाख रुपए का इनकम करूंगा? मैं तो नहीं बोलता करोड़ों रुपए का, 5 लाख 10 लाख रुपए खुद इनकम करूंगा, खुद की इनकम होगी, मेरी पर्सनल इनकम होगी वेस्टीज से। क्या ऐसा आपको खुद के ऊपर विश्वास है क्या? मैं कहता हूं जिस बंदे को खुद के ऊपर विश्वास है, मैं ग्राहक बना लूंगा, मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स किसी की हेल्थ अच्छी करने के लिए दे सकता हूं क्या? आपको ये विश्वास है? बातें कम करो, बातें, आप बैठे हो बातें कर रहे हो आपस में, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, इधर उधर मकान में घर में घूम रहे हो, तो ऐसे काम आपका तो ये, एक जगह बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं आप, ये तो, है ना। तो खुद पे आपको विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा
तब तक आप दुनिया में कोई भी काम, आपको दुनिया में कोई काम आसान नहीं लगेगा। हर एक काम डिफिकल्ट लगेगा, हर एक काम मुश्किल लगेगा, हर एक काम। चाहे वो को यहां से उठाकर यहीं रखना हो, वो भी आपको मुश्किल लगेगा अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो। सॉरी। तो सबसे पहला काम है आपका खुद पे विश्वास करना स्टार्ट करो कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, मेरे में इतनी हिम्मत है या मेरे में इतना नॉलेज है कि मैं ये काम कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ दूसरी चीज होती है, क्या मैं ये काम केवल मैं ही कर सकता हूं? ये फिर ईगो आ जाएगा। ये फिर ईगो आ जाएगा, क्या ये काम केवल ये काम मैं ही कर सकता हूं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं वैसे चीज, मेरे जितना कोई नहीं जानता। ये फिर ईगो आ जाएगा। तो ईगो नहीं आना चाहिए। हरिशंकर जी, आपको मतलब जो भी लोग दिख रहे हैं, मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं, मैं सभी लोगों को कहूंगा कि खुद पर विश्वास करना चालू करो कि हाँ ये काम मैं कर सकता। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लव योर कंपनी। पता है क्या, कई बार क्या होता है, हम जिस काम को करते हैं उसमें हमारा मन ही नहीं होता है। मैं कहता हूं ऐसा काम जिंदगी में कभी करना नहीं चाहिए जिस काम करने को, जो काम करने को हमारी इच्छा ही नहीं है। एक लड़का और उसको गिटार बजाना, म्यूजिक म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ना, उसको बहुत। और उसके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर में पैसा बहुत था उनके पास, तो डालने के लिए बहुत सारा पैसा डाल के उन्होंने डॉक्टर एमबीबीएस में उनका उस बच्चे का एडमिशन करवा दिया। बट उसका मन कहाँ है? उसका मन है गिटार बजाने में, बहुत पसंद करता है। तो पढ़ रहा है डॉक्टरेट और मन है उसका म्यूजिक। क्या वो लड़का सफल हो पाएगा क्या? वो लड़का सफल नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि वो जिस काम को कर रहा है उसमें उसका मन ही नहीं है। उसमें उसको उससे प्यार है ही नहीं, पढ़ाई से उसको प्यार ही नहीं है। उसका तो मन और प्यार सारा म्यूजिक में है, गिटार बजाने में है। तो बीएस प्रजापति जी, पूरी स्क्रीन पे मेरे को आप ही दिख रहे हैं क्योंकि आप चल रहे हैं, है ना? तो चलते हुए तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि थोड़ा वीडियो ऑफ कर लो आप, है ना? जो बैठे हुए हैं कैमरे के सामने डायरी पेन लेके वही वीडियो ऑन रखो, नहीं जरूरत है फिर ज्यादा वीडियो ऑफ रखो। वैसे भी लगभग 60% लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है ना, तो एक आप भी कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा। मतलब जो भी इधर उधर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना, बुरा नहीं मानना है किसी चीज का। तो अभी वो लड़का अगर गलती से पैसे के बलबूते डॉक्टर बन भी गया, तो वो क्या करेगा ऑपरेशन थिएटर में? वो गाना गाएगा, गिटार बजाएगा, ऑपरेशन थोड़ी करेगा। वो तो गिटार बजाएगा। तो उसका, क्योंकि उसका मन ही नहीं है। तो आप वेस्टीज कर रहे हैं, आपको आपके किसी जानकार ने वेस्टीज के बारे में बताया, आप प्रोडक्ट ले आए, आपने ऑर्डर लगा दिया, बट आपका मन है ही नहीं, तो आप तो इस प्रोडक्ट्स में भी कमियां निकालेंगे, आप कंपनी में भी कमियां निकालेंगे, निकालेंगे ना? तो सबसे पहले आप जिस कंपनी में हैं उस पर आप विश्वास पैदा करना सीखो। कहने का मतलब उससे प्रेम करो, जैसे हमारे को किसी से अथाह प्रेम होता है ना, तो वही वो अच्छा लगता है हमारे को फिर। तो वैसे ही इस कंपनी में जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपका मन होना चाहिए। बिना मन के आदमी कभी सक्सेस नहीं होगा, काम कभी नहीं आएगा। वो हमेशा रोंदू रहेगा, रोता ही रहेगा वो, सर मेरा हो नहीं रहा है, सर सब लोग तो ये चेंज कर रहे हैं, लेवल चेंज कर रहे हैं, सर सब लोगों को तो चेक्स आ रहे हैं, सर मेरे को ही क्यों नहीं आ रहा। वो हमेशा कौन से मूड में रहेगा? हमेशा इसी मूड में रहेगा कि वो कमियां ही निकालता रहेगा, रोता ही रहेगा वो। आपकी आदत है क्या ऐसी? क्या आपकी आदत है क्या ऐसी? आप हमेशा कंप्लेन मोड में ही रहते हो, कंप्लेन ही करते रहते हो, सर हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो कंप्लेन मोड में आप तब रहते हो जब आप अपने कंपनी से, आप अपने काम में आपका मन नहीं रहता है। तो आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपका मन इस काम में और इन प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए।
लव द प्रोडक्ट्स। आपका मन, आपका विश्वास इन प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सबसे पहले ऑर्डर कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया वेस्टीज, ऑर्डर भी कर लिया, 1000 वॉल्यूम पॉइंट घर पे भी आ गया। अब वो डिब्बों को निकाल के देख रहे हैं, इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, इस पे ये क्यों लिखा हुआ है, उस पे शुगर कितनी इतनी क्यों है, इतनी कम क्यों है, इतनी ज्यादा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इस डब्बे के फॉन्ट ऐसे क्यों है, इसका ढक्कन ऐसे क्यों नहीं हो रहा। तो ये कमियां ढूंढ रहे हैं, ये कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये न्यूट्रिशन दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, आप ये मानिए इस चीज को। ये हल्का न्यूट्रिशन नहीं है, और जिन्होंने इसको खाया है 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, उनसे पूछो उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। नितिन लांबा जी, जो प्रोडक्ट खाता है सबसे पहले आप खाते हैं क्या? मैं कल भी एक ट्रेनिंग में बता रहा था, बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, रेंज हमारे पास बहुत बढ़ गई है अब। पुराने न्यूट्रिशन वाले फील्ड के लोगों को बताऊं मैं, न्यूट्रिशन की फील्ड हमारे पास रेंज बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं, और बहुत पेटेंट प्रोडक्ट हैं, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट हैं। आप अगर उनको यूज करोगे तो बहुत नाइस अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके। जिन्होंने 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने जिन्होंने प्रोडक्ट खाया है, जुगल जी देखो इस एज में भी इन लोगों की चमक देखो चेहरे पर। ये Vivo Y300 भी दिख रहे हैं मेरे को। नाम तो शायद टुकेंद्र जी, हाँ आपका क्या है, आप है ना, मोबाइल मोड, ये मॉडल नंबर आ रहा है। इनके चेहरे की चमक देखो, बाबूलाल जी मीना को देखो आप। जो प्रोडक्ट्स खा रहे हैं उनको पता है हम बेचना तब स्टार्ट करेंगे जब खाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन खाएंगे तब जब हमारा मन होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस फील्ड में, बेचते हैं, बेचने का काम करते हैं, खाते नहीं है, खुद यूज नहीं करते। मैं कहूंगा आपको, आप बेच ही नहीं सकते हो, या फिर बेच ही सकते हो केवल, आप रिजल्ट नहीं लेके आ सकते जब तक आप खुद यूज नहीं करते प्रोडक्ट्स। LIC बेचने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद की LIC कर ले तो अच्छा रहेगा। पता चले दुनिया को LIC बांट रहा है वो, लाइफ पूरी होने के बाद के फायदे उनको दे रहा है, और खुद की LIC है ही नहीं। लोगों को हम अच्छी सेहत दे रहे हैं, लेकिन अच्छी सेहत के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हमारे 10-15 बीमारियां हमारे को साथ लेकर चल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे पहले उस डिब्बे में से जो आपने ऑर्डर किया है, उसमें से सबसे पहले अपने को कौन सा प्रोडक्ट खाना है वो निकालो। और जब ऑर्डर करते हैं तब आप सर्च करो कौन कौन से मेरे को प्रोडक्ट खाने चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट तो आपको खाने चाहिए। तो लव द प्रोडक्ट, कंपनी और जिस प्रोडक्ट्स के साथ में है उन पर मन होना चाहिए। आप मार्केटिंग प्लान जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं आप मार्केटिंग प्लान के लिए। पुराने फील्ड के लोगों को बताऊं, उनके पास भी बहुत मार्केट बहुत बेस्ट था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, 2 प्रकार के लोग होते हैं ऐसे बिजनेस में, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं। वो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो ग्राउंड काम करते हैं, ग्राउंड पे रह के काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मेहनत करके, बहुत ट्रेनिंग मोड में या फिर अप्लायंस के संपर्क में रहकर, पूरा कंपनी को सीखते हुए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हुए, बहुत सारी मेहनत करते हुए जो व्यक्ति काम करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल देता है, वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है उसका, है ना, ऊपर लेवल चला जाता है। और नए लोग और बहुत सारे जो नए लेवल्स होते हैं उन पे काम करने वाले व्यक्ति जमीन पर रहकर काम करते हैं, रियल मेहनत जिनको बोलते हैं करते हैं। तो उनको एक अच्छा पे आउट बनना। मार्केटिंग प्लान का मतलब उनको भी पैसा आना चाहिए, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते हम को आज तो मेहनत करो करो करो, आने वाले टाइम पे पैसा आएगा, आने वाले टाइम पे पैसा आएगा। अरे भाई 1 महीने हमें जिंदा रहना है, और हमारे पास 10 दिन का ही खाना है। कितने दिन का खाना है? 10 दिन का ही खाना है। तो हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि शुरू के 20 दिन भूखे रह जाएं, बाद वाले 10 दिन खाएंगे अपन। ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा होगा तो बाद के वो 10 दिन आएंगे ही नहीं, 20 दिन में ही सल्ट जाएंगे अपन।
तो बंदा मेहनत जो ग्राउंड नया बंदा जो मेहनत करता है उसको उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए कम से कम। भाई उसने 10,000 की मेहनत करी है तो कम से कम 10,000 तो मिलना चाहिए उसको। ये थोड़ी कह सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं, अभी काम कर, ये 10,000 तेरे को 2 साल बाद में 1 लाख बन के आएगा। बिल्कुल बन के आएगा, लेकिन अभी तो उसकी मेहनत मिलनी चाहिए ना उसको। तो हमारी इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि अभी जो काम कर रहे हैं आप, वो उसका फ्यूचर बिल्डअप तो हो रही है, उसका भविष्य निर्माण तो हो रही है, लेकिन उसका मेहनताना भी आपको मिलेगा, उसका मेहनताना भी आपको मिलेगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, जो हमारे ब्रोंज डायरेक्टर हैं, जो हमारे सिल्वर डायरेक्टर हैं, जो हमारे गोल्ड डायरेक्टर हैं। आप उनके चेक्स उठा के देखो, बहुत सारे चेक्स ग्रुप में आते हैं, है ना। 10 तारीख को देखो स्क्रीनशॉट्स आते हैं बहुत सारे चेक्स के। तो वो जो लोग होते हैं जिनको 30,000, 40,000, 50,000 का चेक आ रहा है, वो इस मार्केटिंग प्लान की वजह से आ रहा है। तो इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है वो इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि हर एक आदमी की मेहनत का मेहनताना उसको मिल रहा है। जबरदस्त क्लैप करो आप लोग, वेरी गुड। तो आपको बिलीव भी होना चाहिए कि आने वाले टाइम पे यही मार्केटिंग प्लान और यही हमारी मेहनत हमारे को 10 लाख पे पहुंचाएगी। तो कितने लोग 10 लाख इनकम महीने की करना चाहते हैं? वेरी गुड। तो पहले 50,000 पे जाएंगे बहुत जल्दी, फिर 1 लाख महीने पर जाएंगे, फिर 2 लाख महीने पे जाएंगे, फिर 5 लाख महीने पे जाएंगे। बैठे बैठे 10 लाख के सपने नहीं देखेंगे। अप्लायंस के लिए जबरदस्त क्लैप करो भाई, अप्लायंस के साथ, जिन अप्लायंस के साथ में हैं, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, सारे लोगों ने ताली नहीं बजाई, कुछ लोगों के तो मुंह बन गए, ये क्या बात हुई भाई अप्लायंस का नाम लेते ही, हैं? हंसी कहाँ गई आपकी, चेहरे की चमक कहाँ गई अप्लायंस का नाम लेते? मैं कहता हूं बहुत अच्छे, हम एक टीम के साथ में हैं, हमारी टीम फिट ग्लोबल अनस्टॉपेबल है। अगर आप अपना 100% देते हैं तो, क्यों कन्हैया जी, हम अपना 100% देते हैं तो ही अप्लायंस हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो अप्लायंस हमारे साथ नहीं रहेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। अब मैं तो बैठा रहा हूं और ऊपर वाला मेरा हाथ पकड़े और मेरे को खींच के चले, आगे लेके चले, कभी नहीं होगा। आप हाथ पैर हिलाओगे तो सामने वाले को लगेगा, ऊपर वाले को लगेगा कि ये आगे जाना चाहता है। हम घर पे बैठे बीएमसीएम बन जाएं, हम घर पे बैठे गोल्ड डायरेक्टर बन जाएं, हम घर पे बैठे यूसीडी बन जाएं, तो नहीं होगा कभी भी। थोड़ा अप्लायंस के टच में रहो, है ना। लेकिन अप्लायंस की तो हमें बहुत सारी बुराइयां करनी है, बहुत सारी कमियां निकालनी है, ऐसा करते हैं ना कुछ लोग, हैं। अभी देखो कुछ लोगों के चेहरे पे हंसी आ रही है, हाँ सर, कुछ तो हैं ऐसे लोग। नहीं, अप्लाई देखो, इंसान कभी बुरा नहीं होता है, ध्यान रखना। इंसान, मैं कहता हूं आज का टॉपिक ही हमारा यही है, एटीट्यूड। किस एटीट्यूड से आप अपने अपलाइंस या सामने वाले को देखते हैं, या अपनी डाउनलाइंस को किस एटीट्यूड से देखते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, जब सीता जी को रावण हरण करके लेके गए थे, और उनको जो उनके वो वहां का जो वाटिका थी, है ना, उस पे उनमें सीता जी बैठी हुई थी, है ना। तो उनकी खोज करने के लिए गए थे कौन? राम भक्त हनुमान जी गए थे, है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये सारी कहानी, ये रामायण सारी हो चुकी, ये सारी कहानी अभी इस युग में एक बहुत बड़े संत थे, और वो संत सुनाया करते थे रामायण का, और वो ऐसा सुनाया करते थे, ऐसा चित्रण किया करते थे, एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ के वो लोगों को ये कहानी सुनाते थे। कौन सी? रामायण की, राम की, सीता हरण की, ये सारी बातें बताते थे। आधे घंटे 1 घंटे वो सारी बातें वो सुनाते थे। तो वो जो बोलते थे वो ऐसा बोलते थे जैसे लाइव चल रहा हो, उनका चित्रण ऐसा था जैसे लाइव चलता हो, आदमी के दिमाग में सारी चीजें ऐसे तरीके से वो उनको सुनाता था गांव वाले लोगों को। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सॉरी हनुमान चिरंजीवी हैं, और वो किसी मानव भेष में जाके, मानव का रूप लेके वहां उस जाके उस जो संत हुआ करते
बताते थे ये कहानी सारी, वो सुना करते थे। वो क्या करते थे? सुना करते थे। तो जब वो वाटिका का चित्रण वहां हो रहा था तो उस संत ने कहा कि ऐसे सीता जी बैठी हुई है, ऐसे पेड़ है, एक पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है और हनुमान वहां पे गए और वो वाटिका का उन्होंने चित्रण किया तो भाई ऐसे ऐसे पेड़ हैं, चारों तरफ सफेद फूल थे उस वो वाटिका में। जब हनुमान जी ने देखा तो चारों तरफ वहां पे ऐसे सफेद फूल थे। तो सामने जब वो हनुमान जी सुन रहे थे उस संत की, तो उन्होंने कहा कि वो फूल सफेद नहीं थे, वो लाल रंग के फूल थे। किस रंग के थे? लाल रंग के फूल थे। तो संत ने नहीं कहा, बोले सफेद रंग के थे, मेरे को अच्छे से पता है। तो हनुमान जी को थोड़ा सा ऐसा लगा, नहीं मैं तो, उनको तो ऐसा लगा ना कि मैं तो खुद ही था, मैंने तो खुद ही लाइव देखा था। तो उनको अच्छा नहीं लगा, जिद बहस करी संत से, लेकिन नहीं माने संत साहब, और वो सीधा राम के पास पहुंच गए। राम को कहा कि साहब देखो, जब मैं सीता जी को वहां पता करने गया था तो वहां जो वाटिका थी, वो वाटिका उस पे जो फूल उगे हुए थे, फूल थे, वो सारे लाल रंग के थे। जबकि वो संत ऐसे बोल रहा है, गांव वालों को ऐसे बता रहा है कि वहां लाल रंग के फूल थे। तो राम थोड़ा सा मुस्कुराए और बोला कि भाई देखो, मैं तो वहां था नहीं, मेरे को तो पता नहीं, या तो सीता माता थी आपकी या आप थे, तो आप दोनों ही बता सकते हैं ये चीज। तो आप एक काम करो, आप सीता जी से जाके पूछो। तो हनुमान जी गए सीता जी के पास, बोले एक संत है उस गांव में और वो लोगों को हमारे ये सारी कहानियां सुना रहा है, और उसने ये बताया कि जब रावण हरण करके ले गया सीता जी आपको, और वहां जो वाटिका थी, उस वाटिका में जो चारों तरफ फूल उगे हुए थे वो सफेद रंग के थे। वो ऐसे गलत सुना रहा है, जबकि आप और मैं थे वहां पे, वो लाल रंग के फूल थे। तो सीता जी ने कहा कि वो संत बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां सफेद रंग के फूल ही थे। तो हनुमान जी को फिर अच्छा नहीं लगा, बोले मैंने तो खुद देखे थे, वहां तो लाल रंग के फूल थे। तो बोले, सीता जी कहती है हनुमान जी को, बोले हनुमान जी, हनुमान, उस टाइम आप बहुत गुस्से में थे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उस समय। रावण मेरे को हरण करके ले गया, वहां मैं कैद थी, एक तरह से बंदी बना रखा था एक तरह से वाटिका में। तो आप उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे, आपकी आंखों से खून बरस रहा था, आपकी आंखें पूरी लाल थी। आपको जो वहां दिखा वो क्रोध की वजह से सब लाल दिख रहा था, गुस्से की वजह से सबका सब लाल दिख रहा था। तो देखो, सफेद फूल भी लाल रंग के दिख सकते हैं आपको, जब आपका देखने का नजरिया किस तरीके का है। आप अपने अप्लायंस को, आप अपनी कंपनी को, आप अपने आसपास के लोगों को, आप अपने डाउनलाइंस को किस नजरिए से देखते हैं, उसी नजरिए से आपको वो दिखेगा, उसी वजह से आपको वो उसी तरीके से आपको दिखेगा। आप किसी में कमियां देखना चालू करो, आप कमियां ही कमियां दिखेगी आप में उसमें। क्या आदमी परफेक्ट होता है क्या? परिपूर्ण होता है क्या कभी भी अपनी जिंदगी में? हाँ या ना के थोड़े से मेरे को ऐसे इशारे दे दिया करो। कभी भी इंसान अपनी जिंदगी में परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होता तो वो भगवान होता। तो परफेक्टेशन किसी में नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, लेकिन अच्छाइयां बहुत होती है इंसान में। क्या होती है? अच्छाइयां बहुत होती है। हमें क्या करना है? हमें अच्छाइयों को पकड़ना है और बाकी चीजों को छोड़ देना है। तो आपके अप्लायंस, आपकी डाउनलाइंस कभी भी आपके सामने आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आपका अप्लायंस, आपके जो भी लीडर्स हैं, कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। कई लोगों का मैंने देखा है ऐसा कंप्लेन, सर वो है ना मेरे पे ध्यान कम देते हैं, सर वो है ना, वो उन्हीं उन्हीं के साथ में अपनी दूसरी डाउनलाइन के साथ में ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आप काम करना स्टार्ट करो, देखो सब लोग आपके साथ रहेंगे। तो आपके अप्लायंस के ऊपर बिलीव होना चाहिए, टीम फिट ग्लोबल आप पर आपको विश्वास होना, 100% आपको आगे लेके जाएंगे, हमारे को सबको आगे लेके जाएंगे। तो ये बेसिक थोड़े से एटीट्यूड है जिनको हमारे को अपनाने हैं। अब थोड़े से एटीट्यूड हम से देखेंगे। दो है एटीट्यूड, लिख लो इस चीज को।
एक बहुत सीधा सा शब्द है, मैं आपको बताऊं, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना बंद तो जीतना बंद। लेवल चेंज नहीं होगे अगर आप लर्निंग एटीट्यूड में नहीं रहोगे तो। मैं सही कह रहा हूं। इस बिजनेस में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप लर्निंग मोड में रहो। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब थोड़ी कॉपी पेन लेके बैठेंगे। बहुत सारे लोगों की मैंने आदत देखी है, हर दिन कम से कम 10 15 20 मिनट बुक रीडिंग कर, बुक रीडिंग। कोई भी अच्छी किताब पढ़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की कोई भी किताब जो आपको पॉजिटिविटी दे, वो पढ़ते हैं। बहुत लाख लोगों की आदतें हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छी आदत है। इस ट्रेनिंग पे आना एक अच्छी बात है, लेकिन अभी हम 362 लोग हैं, और सुनील सर ने को देखा होगा आपने, कभी वो मीटिंग में बोलते मेरी डाउनलाइन में कितने लोग हैं, लगभग 15,000 20,000 22,000 लोग बताते हैं ना वो, और है भी, इसीलिए बताते हैं। तो यहां तो 360 लोग ही हैं, यहां तो 360 लोग ही हैं। अभी तो मौसम अच्छा है, जल्दी आराम से आप उठ सकते हो। 5:20 भी सूरज उगने के बाद होती है। तो लर्निंग एटीट्यूड में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। फिर आप कहोगे अपने अप्लायंस को, आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे, शिकायत करोगे, मेरा नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या ट्रेनिंग में आने से या सीखने से लेवल चेंज होते हैं? लेवल तो प्रोडक्ट बेचने से या प्रोडक्ट रिटेल करने से होगा, डाउनलाइंस लगाने से होगा, नए रिक्रूटमेंट करने से होगा, ऐसा ही है ना। लेकिन नए रिक्रूटमेंट कैसे होंगे, प्रोडक्ट रिटेल कैसे करेंगे, ग्राहक कैसे बनाएंगे, उसके लिए सीखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, जहां भी आपको मौका मिले लर्न करने का, सीखने का, आपको सीखना चाहिए। लिख लो। मैं कहता हूं सुना हुआ याद कम रहता है, सुना हुआ हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट कम होता है, सुना हुआ। लेकिन सुनने के साथ में लिखा हुआ 90% हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट होने की संभावना होता है। लिसनिंग एटीट्यूड, थोड़ा सुनने का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, सुनने का। मैं कहता हूं कई बार क्या होता है, कोई भी अगर बातचीत हो रही है ना, तो सबसे पहले सामने वाले को पूरा सुनो। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डाउनलाइंस पे जाते हैं, भड़कते हैं, उनको कुछ कुछ सुना देते हैं, सामने वाले को सुनते ही नहीं हो बिल्कुल भी। उसकी अच्छा, इस महीने वॉल्यूम पॉइंट नहीं लगाया, कॉल करके बोलते हैं, हाँ भाई इस महीने तेरा वॉल्यूम पॉइंट नहीं दिख रहा, मैं देख रहा था अभी मेरे स्ट्रक्चर में, मेरे ऐप में, वेस्टीज के ऐप में देख रहा था, तेरा वॉल्यूम पॉइंट नहीं हो रहा इस महीने, जीरो वॉल्यूम पॉइंट है। ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे कैसे आप गोल्ड डायरेक्टर बनोगे, ये वो फलाना ढीमकार। जितना सुना उतना सुना दिया डाउनलाइंस को। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग? नहीं, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए थोड़ा, एनर्जी ड्रिंक पी लो भाई अगर उबासे आ रहे हैं तो, पानी पी लो सीएमडी में डाल के। अरे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास तो है ना, पानी में डाल के। एनर्जी ड्रिंक ही नहीं बना सकते, वेस्टीज टीबी, वेस्लिम टीबी बना सकते हैं, आप सीएमडी भी पी सकते हैं। आपका एक बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट आए, हेल्थ ड्रॉप्स, ये नीम वाला, बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं सही कह रहा हूँ इसके, बहुत अच्छे। आप पिया करो पानी में डाल के, पीने में भी मजा आता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखो सारे प्रोडक्ट्स पास रख के बैठते हैं, बोले सर दिखाओ कोई भी, हाथों हाथ दिखा दूंगा मैं आपको। अच्छा, कई लोग तो इनको डेकोरेट करके ही रखते हैं, बोले जब भी सर दिखाएंगे हम दिखा देंगे सर, सारे प्रोडक्ट है हमारे पास, पीना भी है इनको, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लीडर्स जो डाउनलाइन की सुनते नहीं है, सुनाई देते हैं। भाई उसके घर में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, उसने वॉल्यूम पॉइंट जीरो क्यों कर रखा है, क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम आई उसको, पहले पूछो उसकी, सुनो। हो सकता है उस सुनने से आप उसकी प्रॉब्लम दूर कर सको, हो सकता है उसको एक अच्छी गाइडलाइन दे सको, हो सकता है उसको आप बैठा के अच्छी बात समझा के उसका बिजनेस स्टार्ट करवा सको। तो पहले लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आप में, सीख सुनने की क्षमता आप में होनी चाहिए, सुनाने की नहीं, पहले सुनो अगले की। सोल्जर एटीट्यूड, ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं आप। सोल्जर एटीट्यूड, आपका ये बिजनेस किसकी जिम्मेदारी है? कैलाश मंजू शर्मा मथुरा जी वाले,
क्या बात है, कितने अच्छे से नाम लिख रखा है इन्होंने, है ना? आलोक शुक्ला जी, वेरी गुड। नीतू गोयल, डबल ए 8753 श्रीपाल राजपूत, ये तो रेजिमेंट का नाम लिख दिया, जैसे सोल्जर नहीं लिखते हैं, सैनिक लोग लिखते हैं आर्मी वाले, रेजिमेंट का ये फलाना फलाना, वैसे बहुत सारे लोगों ने अपने रेजिमेंट्स के नाम लिख रखे हैं पहले। तो ये बिजनेस और इसमें सक्सेस होने की बलराम सिंह जी किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? मेरी खुद की। हाँ हाँ, बोल दो ऊपर वाले की, है ना? ऊपर वाले की, ऊपर वाले की नहीं है सविता प्रीति जी। ये जिम्मेदारी केवल और केवल मेरी है। जिस प्रकार से एक सोल्जर, जब कहीं भी कोई दिक्कत आती है देश में, सीमा पे, कहीं भी, तो वो आपने सुना होगा, बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि बटालियन में बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन एक अकेला सैनिक फिर भी लड़ता रहा। गोलियां लग गई उसको, सुमन मौर्य जी, गोलियां लग गई फिर भी लड़ता रहा। जब तक सांस थी तब तक लड़ता रहा, ऐसा आपने सुना ना? वो कभी पीठ नहीं दिखाता, एक सोल्जर कभी पीठ नहीं दिखाता, यानी सामने से, दुश्मन के सामने से वो लड़ता है। वही सेम एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। ये बिजनेस हमारा खुद का, मेरा खुद का है। हमारा मत बोलो, मैं तो कहूंगा मेरा खुद का है। इसको बनाना और बिगाड़ना दोनों मेरे हाथों में है। मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, मेरे लेवल चेंज नहीं हो रहे, तो जिम्मेदारी मेरी है। पता है मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, है ना? और वो मिसाइल मैन के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे ये खोज करी, उनकी टीम ने मिलकर बहुत सारे ऐसे मिसाइलें बनाई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिसाइल बना दी वो सक्सेस हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया, मिसाइल का खोज किया, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया, और वो मिसाइल फेल हो गई शुरुआत में। तो उन्होंने, जब पत्रकारों ने, जब मीडिया ने उनको पूछा कि क्या दिक्कत आई, कैसे आपका ये सारा ये प्रोग्राम था वो फेल हो गया, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हो रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई मेरी गलती, माई मिस्टेक, कहीं ना कहीं कोई मेरे से गलती हो रही है, इसलिए हम इस प्लान में सारा सक्सेस नहीं हो पा रहे। और ऐसा करते करते वो आखिर में सक्सेस हुए, बहुत बार सफल हुए। उन्होंने मिसाइलें बनाई, मिसाइलें जहां उनको टारगेट करना था वहां टारगेट हुई। और जब उनको मीडिया ने पूछा कि आप जश्न मनाइए, आपकी टीम जश्न मना रही है, कैसा फील हो रहा है, कैसा ये सक्सेस हुए हो, आप सफल हुए हो, तो आप इसके बारे में बताइए, ये कैसे सफल हुए आप? बोले ये मेरी टीम का काम है सारा, मेरी टीम की वजह से हम लोग सफल हो पाए, मेरी टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सारा क्रेडिट किसको दिया? टीम को। असफल हुए तो उन्होंने जिम्मेदारी खुद पर ली। ऐसा नहीं है मेरी डाउनलाइन सर काम नहीं कर रही है, नहीं तो मैं कब का गोल्ड डायरेक्टर बन जाता। मैं कब का ही सर वीएमसीएम था। मैं तो, देखो मेरे तो, मैं तो दिखता भी वीएमसीएम की तरह ही हूं, क्या ही कमी है मेरे में? तो मैं तो कब का वीएमसीएम था, लेकिन मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही। अरे भाई ऐसा कभी नहीं होता। मैं एफर्ट नहीं लगा रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं सही दिशा में काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं वीएमसीएम नहीं बन रहा, इसलिए मैं नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं कर रहा। वीएमसीएम छोड़ो, आप तो अभी नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। लेवल अचीव नहीं कर रहा, टीम पे कभी दोष नहीं देना है, टीम को साथ लेके काम करना है ना। तो हमेशा सोल्जर जैसा एटीट्यूड आपकी, केवल आपकी जिम्मेदारी, एंड नेक्स्ट फार्मर जैसा एटीट्यूड। बहुत बार आपको असफलता मिलेगी, लेकिन आपका काम नीची गर्दन करके, जिसको बोल सकता हूं ना, यानी चुपचाप साइलेंटली आपको काम करते जाना है। किसान कभी भी अपने आप क्रेडिट नहीं लेता है, मेरे को, मैं अनाज उगाता हूं, मैं फसल बोता हूं, मैं ये सारी फल सब्जियां अनाज पैदा करता हूं, मैं हूं सबसे बड़ा। कभी नहीं, कभी नहीं सबसे बड़ा बनता है। वो चुपचाप अपनी मेहनत कर, चुपचाप साइलेंटली। वो डेस्कटॉप पे भी नहीं रहता है कभी बेचारा, वो हमेशा बैक स्टेज ही रहता है, और वो चुपचाप अपनी मेहनत करता रहता है।
एक फल बेचने वाला हमारे को लगता है कि वो फल हमारे को बेच रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं, नहीं। वो केवल रिटेल कर रहा है, वो केवल सेल कर रहा है। उसको उगाने में जो फार्मर, जो किसान मेहनत करता है, वो हमें दिखती भी नहीं है, कितनी सारी मेहनत कर रहा है वो। तो वो फिर भी चुपचाप बेचारा अपनी मेहनत करता रहता है। तो वो वाला एटीट्यूड हमारे में, हमें कोई पूछे नहीं पूछे, हमें कोई क्रेडिट दे नहीं दे, हमें कोई स्टेज दे नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। सफलता एक दिन शोर मचाएगी, आपका नाम, आपने मेहनत करी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका नाम अपने आप आगे आएगा। अपने आप लीडर्स की जबान पे आपका नाम होगा, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं तो। आप सामने आएंगे अगर सच में आप मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन वेट एंड वॉच, आप देखो, अपना काम चुपचाप साइलेंटली से, चुपचाप शांति से करते रहें, आगे आपको जरूर सफलता मिलेगी। यस सर एटीट्यूड होना चाहिए हमेशा आप में। बिल्कुल सर, ये काम मैं करूंगा, यस सर। पता है हनुमान जी में हमेशा यस सर एटीट्यूड था। उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी कोई चीज के लिए। जो उनको ऑर्डर मिल गया ऊपर से, अपलायंस ने जो उनको बताया, वो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल। बोले अच्छा, जो रावण था, वो लंका जो थी, श्रीलंका है ना, इसके और भारत के बीच में तो बहुत बड़ा समुद्र है। छलांग लगाकर वहां पहुंचना तो असंभव काम था, असंभव। लेकिन जब उनको बताया गया कि आप कर सकते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं कर लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा "हाँ, बिल्कुल भाई साहब, कैसे जाऊंगा मैं, कैसे छलांग लगाऊंगा, आप देखो तो सही, इतना बड़ा समुद्र है, इसको मैं एक छलांग में कैसे पार कर पाऊंगा"। वो बोल सकते थे, वाजिब थी उनकी बात उस टाइम। अगर कोई भी बात करता आज, तो कह सकता था हाँ यार, बेचारे हनुमान जी कैसे छलांग लगाते, बहुत बड़ा समुद्र था। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, यस सर एटीट्यूड था उनका हमेशा। राम भक्त थे वो, उनका एटीट्यूड इतना यस सर में था कि वो भक्त, सबसे बड़े भक्त कहलाए। हमारा एटीट्यूड ऐसा है क्या? हम तो कोई हमारे को जिम्मेदारी था उससे पहले 100 कमियां निकालते हैं। सर मेरे को तो बोलना अच्छे से आता ही नहीं है, मैं तो कैसे बोलूंगा? सर मैं तो सुबह उठता ही नहीं हूं, मैं कैसे ट्रेनिंग अटेंड करूंगा? सर मेरे तो घर पे बहुत सारे काम ही रहते हैं, मैं कैसे अटेंड करूंगा? हैं? हमारे को कितने सारे बहाने आते हैं। बहाने नहीं करने हैं आपको। जो जिम्मेदारी दी जाए, वो जिम्मेदारी इस बिजनेस को लेकर, इस बिजनेस को लेकर, घर के काम नहीं करवाएगा आपके लीडर आपसे। घर के काम दाम थोड़ी करवाते हैं। मेरे घर के काम कर भाई सारे, आजा सुबह उठ के झाड़ू पोंछे सारे आप ही को करने। बिल्कुल सर ने कहा था यस सर एटीट्यूड रखना है, बिल्कुल सर आ रहा हूं, करता हूं। ऐसा थोड़ी करना है आपको। ये तो काम कोई करवाता भी नहीं है। आपको तो हमारे इस बिजनेस से रिलेटेड काम, मेहनत वही तो करनी है। फ्लायर एक्टिविटी, बटन लगाना है, चेकअप कैंप्स लगाना, विजिटिंग कार्ड्स बांटना, रिटेल के लिए लोगों से मिलना, 1 to 1 लोगों से मिलना, रात दिन बिल्कुल एकदम दबा के मेहनत करना। यही चीज तो हमारे को करनी है अभी। तो इसके लिए आप यस सर एटीट्यूड रखो, नजरिया आप हमेशा अच्छा रखो। रिजेक्शन एटीट्यूड, रिजेक्शन एटीट्यूड, रिजेक्शन का मतलब होता है फेल, बोल सकता हूं इसको, फेल है ना, क्या बोल सकता हूं? फेलियर, रिजेक्ट हो जाना। जैकमा, मेरे हिसाब से उनका नाम जैकमा ही था। और जब उनकी स्टोरी देखी जाएगी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना। और जब उनकी स्टोरी देखी जाएगी ना, तो उनकी शकल को लेकर, बहुत बार तो उनकी शकल को लेकर, जैकमा के बारे में गूगल करना आप, जैकमा के बारे में है ना, उनकी शकल के बारे में लेकर लगभग 39 बार, कभी किस बहाने कभी किस बहाने, लेकिन बहुत ज्यादा बार उनकी शक्ल और उनकी आ, उनकी जो पर्सनल लैंग्वेज थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसको लेकर उनको रिजेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे 39 बार रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट, बहुत सारी जगह इंटरव्यूज दिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में गए, बहुत अच्छी उन्होंने वो पढ़ाई कर रखी थी। तो बहुत बार उनको बड़े बड़ी कंपनियों में रिजेक्ट किया गया, रिजेक्शन मोड उनको मिला, लेकिन फेल नहीं हुए वो। क्या नहीं हुए? फेल नहीं हुए। और आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है उन्होंने, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। आज दुनिया में टॉप 10 में उनको गिना जाता है।
तो रिजेक्शन, सर मैं इस महीने गोल्ड करने वाला था लेकिन नहीं हुआ, सर मैं फलाने के पास पूरा पूरा मैंने अपना बिजनेस का जो भी मेरे को प्लान देना था वो मैंने दिया, मार्केटिंग प्लान बताया, प्रोडक्ट्स का नॉलेज बताया, आधा घंटा 1 घंटा सर उसको पूरा समझाया, लेकिन उसने मना कर दिया। अच्छा, मना करते हैं तब क्या आता है? मना करते हैं कोई भी सामने वाला तो नकारात्मकता आती है। ये स्वभाव है इंसान का, नकारात्मकता अपने आप आएगी। लेकिन हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो पॉजिटिव बातें करते हैं। हमेशा आपको रिजेक्शन को फेस करना है। लोग मना करेंगे, इस चीज को आप माथे में, यहां भेजे में, सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो। लोग मना करेंगे, शुरुआत में ज्यादा, धीरे धीरे कम। तो रिजेक्शन मोड का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ये मिलेगा आपको हर जगह, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ना केवल इस बिजनेस में बल्कि हर एक बिजनेस में, हर एक बिजनेस में, हर एक जगह। हमारे को हमारे घर में जो हमारी दिनचर्या है उसमें ही हमारे को बहुत सारे रिजेक्शन मोड मिलते हैं। घर पे गए, भूख लग रही है, कई बार खाना तैयार रहता ही नहीं है, वो भी एक तरह से रिजेक्शन मोड ही है। आप खाना खाना चाहते थे लेकिन नहीं बना अभी, तो क्या किया आपने? वेट किया ना, वेट किया ना, और दोबारा खाया। ऐसा तो ही नहीं है आप जिंदगी में दोबारा खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं तो टाइम पे मेरे को खाना नहीं मिला, अब नहीं खाऊंगा दुनिया जिंदगी में कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मेरा जीवन बिना खाना खाए ही निकालूंगा। दोबारा खाना खाते हैं ना आप? कोई बात नहीं है। वैसे ही आपने प्लान किसी को दिया, मना कर दिया, किसी को रिटेल करना चाहा, सारा चेकअप कर लिया, पूरा समझा दिया, पूरा उसका बॉडी जो भी आपने एनालिसिस किया था वो उसको पूरा समझा दिया, प्रोडक्ट्स निकाल लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा दिया, और बाद में उसने मना कर दिया, तो क्या ग्राहक बनाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, दोबारा फिर बनाएंगे। तो रिजेक्शन मोड। और सबसे लास्ट एटीट्यूड और सबसे बड़ा एटीट्यूड, ये सब कुछ बदल देगा, ये एटीट्यूड आपका, ये सब कुछ बदल देगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। जब तक आप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना इस चीज का। क्या नहीं हो पाओगे? सफल नहीं हो पाओगे। पॉजिटिव, हर एक चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखो। अगर नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो हर एक चीज आपको गलत ही दिखेगी। हर एक चीज आपको गलत ही दिखेगी। किसी में कमियां ढूंढना स्टार्ट करोगे तो लाखों कमियां मिलेगी, और किसी में आप अगर अच्छाइयां ढूंढोगे तो करोड़ों अच्छाइयां भी मिलेगी। ध्यान रखना इस चीज का। तो आपका खुद का व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले को देखना। आपका एटीट्यूड है सामने किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान को देखने की, कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। तो हमेशा हर एक व्यक्ति को, हर एक बात को पॉजिटिव एटीट्यूड में लिया करो, है ना? नेगेटिव माइंड मत रखा करो। और इसका बहुत अच्छे से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आदमी पॉजिटिव कैसे बनता है। मैं कहता हूं हर एक ट्रेनिंग, हर एक बात में मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, आप सुबह जल्दी उठिए। किससे पहले? किससे पहले उठना है? घर वालों से पहले। बोले घर वालों से तो पहले नहीं उठ सकते, हमारे घर वाले तो और भी जल्दी उठ जाते हैं। घर वालों से पहले उठो या मत उठो, लेकिन सूरज उठता है उससे पहले उठना है। अब आप ढूंढना चालोगे, हाँ वेरी गुड, अब आप ढूंढना चालू करोगे ये सूरज कहाँ मिलेगा। सूरज मीन्स किसी का नाम नहीं है, सूर्य, सूरज, वो उगता है, उससे पहले 5 मिनट पहले उठो, नहाओ दो आराम से, माइंड फ्रेश करके अपने इष्ट देवता जिस किसी को भी मानते हो 5 मिनट बैठो और वहां सकारात्मक बातें करो। कभी भी आपको मांगना नहीं है, केवल सकारात्मक बात आप उससे करोगे जो आपका इष्ट देवता है, कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छी कंपनी में हूं, मेरे प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हैं कंपनी के, मैं जो कर रहा हूं वो बहुत अच्छा कर रहा हूं, अब मेरे साथ धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीजें मेरे पक्ष में होती जा रही हैं। ये सारी चीजें आपको सुबह सुबह अपने आप से बात करनी है।
ऐसा नहीं भगवान मुझे देखो वीएमसीएम बना दो भगवान प्लीज, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे भगवान मैं वहां पर आपको जात दूंगा, जात देते हैं ना, दर्शन करूंगा, वहां तक पैदल आऊंगा, वहां मैं आपको हर पता नहीं क्या 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 मांगते हैं भगवान से। मैं कहता हूं मांगना नहीं है, इस यूनिवर्स के साथ में पॉजिटिव बातें करनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है, बहुत जल्दी मैं गोल्ड डायरेक्टर बनने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं, जो भी आपके लेवल्स हैं वो आप बात करो अपने आप से, है ना। और हमेशा चेहरा स्माइल करके, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान लाके फिर आपको ये बातें करनी है, तो आपका एटीट्यूड धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, 350 लोग अभी इस कॉल पे बने हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय से ज्वाइन होंगे सब लोग तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अभी बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है सेहत की पाठशाला, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।